क्लैट के थ्रू एनएलयू ज्वाइन करने के बारे में तो सबको पता होगा, और ये भी पता होगा कि क्लैट के थ्रू आप लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जो है पार्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बेटा, अगर आप लोगों का एनएलयू ज्वाइन करना सपना है लेकिन किसी भी कारणवश आप लोग क्लैट के थ्रू एनएलयू ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सो एनएलयू उड़ीसा आपको एक मौका देता है जिससे कि आप लोग 3 ईयर का जो एलएलबी का प्रोग्राम है वो परस्यू कर सकते हैं एनएलयू उड़ीसा से। यस, आज हम लोग उसी के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं। सो अगर हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में जानें तो ये हमारा जो होता है, ये 3 ईयर हमारा एलएलबी का जो है अंडर ग्रेजुएट लॉ डिग्री का प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, क्योंकि 3 ईयर एलएलबी यहाँ से होने वाला है, यानी कि आपको जो है ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर लेनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो आपका जो है एक ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, आप लोग को जो है इस चीज़ के लिए एलिजिबल बना देगा। इसके अलावा अगर आप लोग अपीयरिंग में भी हैं, ठीक है, सो यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में अप्लाई प्रोविजनली, सो तब भी आप लोग जो है प्रोविजनली जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। फाइन, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी हो जाती है वो जर्नल्स के लिए 3000 के आसपास हो जाती है, और SC ST PWD के लिए ये हमारा 2500 हो जाती है। ये जो सारा डेटा है बेटा ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, सो पूरी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, ओके। अब सीट मैट्रिक्स की बात करें हम लोग को, कितनी सीट्स होती हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो टोटल सीट्स आप लोगों की होने वाली है, ठीक है, 43 + 6 + 4 यानी कि 53 आप लोगों की टोटल सीट्स होंगी, जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, जर्नल की बात करें तो ऑल इंडिया बेसिस पे हमारा जो है यहाँ पे देख रहे होगे एब्रीविएशंस का जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है। सो ऑल इंडिया जो हमारे बोल सकते हैं एक तरीके से, ऑल इंडिया बेसिस पे हमारे पास जो है 31 जो है जर्नल्स के लिए यहाँ पे सीट है, ST के लिए 4 है और SC के लिए 3 है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑल इंडिया स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए हमारे पास बेटा जनरल में 1 सीट है, ST और SC में देयर इज़ नो सीट। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से जो हमारा ओडिशा डोमिसाइल के स्टूडेंट्स हो जाएंगे उनके लिए यहाँ पे 10 सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ST और SC के लिए 2 और 1 सीट रिस्पेक्टिवली यहाँ पे जो है रिजर्व करी गई है। फाइन, फिर सेम चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें ओडिशा डोमिसाइल स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए जो होता है उनके लिए बेटा 1 सीट जो है जनरल कैटेगरी में है रिजर्व, और ST और SC के लिए देयर इजंट एनी सीट। देखो, ठीक है, तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं टोटल सीट्स जनरल में हमारे पास 43 हो जाती है, ST में 6 हो जाती हैं और SC में 4 हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो बाकी की कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NRI, NRIS, PIO, OCI। ठीक है, ये जो हमारी कैटेगरीज होती हैं इनमें LLB के लिए 5 हमारी सीट्स हो जाती हैं। ठीक है, और फॉरेन नेशनल्स के लिए जो है हमारी 2 सीट्स रहती हैं। ठीक है, सो ये बेसिक हमारा सीट मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, अब जो हमारे ओडिशा डोमिसाइल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेटा यहाँ पे जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, यानी कि अगर आपने ये क्राइटेरियाज फुलफिल कर लिए तभी आपको जो है ओडिशा डोमिसाइल का जो है रिजर्वेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए होंगे अपनी क्लास 12th में या फिर इक्विवेलेंट में। ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन ओडिशा। ठीक है, ओडिशा से ही आपकी जो है यहाँ पे क्लास 12th होनी चाहिए। ठीक है, वैलिड डोमिसाइल और रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो 3.5% हमने ऑलरेडी देख चुका है फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन्स। ठीक है, तो उनके लिए जो है 3.5% का रिजर्वेशन रहता है यहाँ पे। फाइन, तो उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप लोग ओडिशा डोमिसाइल के लिए रिजर्वेशन जो है आपको चाहिए तो आपके पास 12th में जो है मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, वैलिड डोमिसाइल या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइन, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो एलिजिबिलिटी के बारे में तो पता कर लिया मैं, तो एंट्रेंस कहाँ से लेना है यहाँ पे। ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखो आपका जो होता है ये ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट रहता है, ये 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। इसमें जो है आप लोगों के पास टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों के बेटा 3 सेक्शंस में जो है यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं, जर्नल इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल रीजनिंग। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहीं से जो है आपका पूरा पेपर बन के आएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये हो जाती है कि इस एग्जाम में आप लोगों के पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देयर इजंट एनी नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, अब देखो आप लोगों को पता होगा कि आपका जो है NLU का अगर हम लोग एक तरीके से पहले फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फीस स्ट्रक्चर होता है बेटा उस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो जो टोटल फी आपकी जो है बाकी सारे ये आप लोग एक बार देख सकते हैं
जो आपकी बेसिक ट्यूशन फी होती है वो आपकी बेटा 1,20,000 होती है, ठीक है, पर एनम की बेसिस पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो एक साल की 1,20,000 होने वाली है। उसके बाद ये बाकी के हमारे जो है एक्स्ट्रा चार्जेस हैं सारे, ठीक है। सो टोटल मिला के अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल मिला के अगर हम बात करें, सो जो आप लोगों की जो है एनुअल फी होने वाली है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, हम बोल सकते हैं NLU में, अगर आप लोग 3 ईयर LLB यहाँ से परस्यू करते हैं तो एनुअल फी आप लोगों की एक्सक्लूडिंग डिपॉजिट्स, ठीक है, कौन से डिपॉजिट्स, ये जो हम बात कर रहे हैं ये जो है, ठीक है, क्योंकि रिफंडेबल होते हैं, 5 + 15 ये जो होते हैं ये रिफंडेबल होते हैं, फाइन। तो ये वाले जो है इनको अगर हम लोग एक्सक्लूड करें तो जो आपकी टोटल एनुअल फी आएगी वो आएगी 2,27,700 रुपये, ठीक है। तो एक साल की फीस आपकी ये रहने वाली है यहाँ पे, फाइन। तो इस तरीके से आप एक हम बोल सकते हैं आइडिया लगा सकते हैं कि 3 साल की आपके अप्रॉक्सीमेटली कितने होने वाली है, फाइन। तो ये हमारा जो होता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनुअल फी हो जाती है। अब देखो हमारे जो होती है ये यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी फ़ी को, ठीक है। सो उनके लिए बेटा यूनिवर्सिटी जो है स्कॉलरशिप जो है और सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी जो है प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होता है जिसमें ऑफर्ड फ्रॉम दी 2nd ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन योर मेरिट वगैरह जो भी आपका परफॉर्मेंस रहता है उस पर बेस्ड आपको जो है 2nd ईयर ऑनवर्ड्स जो है ये जो है स्कॉलरशिप मिलने लगती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल स्कॉलरशिप जो होती है नोटिफाइड एज पर अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से बता दिया जाता है, ठीक है। अर्निंग वाइल लर्निंग स्कीम भी रहता है, यानी कि अगर जब आप लोग NLU में हम बोल सकते हैं एक तरीके से अपना जो है यहाँ पे अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, उसी में आप लोग साइड बाय साइड NLU से ही जो है अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स में वर्क ऑन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स और इन द लाइब्रेरी फॉर रिम्यूनरेशन, ठीक है। तो जो है हम बोल सकते हैं थोड़ी बहुत अर्निंग करने के लिए आप लोग यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें काम कर सकते हैं, लाइब्रेरीज में काम कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपना बेसिक जो है खर्चा वगैरह जो है उसके लिए निकाल सकें, ठीक है। सो रिम्यूनरेशन मिलता है आपको यहाँ पे जो है, इसके लिए आपको जो है यहाँ पे पे किया जाता है, फाइन। तो हमने फीस देख ली है, ठीक है, हमने स्कॉलरशिप के बारे में भी जान लिया है, ठीक है। हॉस्टल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उस फीस में ही इंक्लूडेड हैं, फाइन। तो हॉस्टल हमारा जो होता है वो अवेलेबल रहता है, हॉस्टल रूम एलोकेटेड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो एज पर अवेलेबिलिटी ही आप लोग को ये हॉस्टल रूम्स वगैरह एलोकेट कर दिए जाते हैं। सो इस तरीके से बेटा आई होप आप लोगों को सारी डिटेल्स पता चल गई होंगी। तो अगर आपको बेटा अपना ये सपना पूरा करना है तो उसके लिए एक करेक्ट गाइडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो करेक्ट गाइडेंस आपको अड्डा 247 प्रोवाइड करवाती है। वो करेक्ट गाइडेंस अगर आप लोगों को देखनी है तो मैं आप लोगों को एक बार जो है इसका रेफरेंस दिखा देती हूँ। आप लोगों को जाना होगा बेटा हमारी जो है अड्डा 247 की वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, लॉ एंट्रेंस में जाना है, ठीक है, UG PG में जाके लॉ एंट्रेंसेस में जाना है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे जो है बहुत सारे एग्जाम्स को लेके जो है बेटा यहाँ पे जो है हमारे बैचेस चलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो हमारे जो 3 ईयर लॉ महापैक है, इसमें हमारे जो 3 ईयर LLB प्रोग्राम होता है, इसमें सारे एग्जाम जितने भी 3 ईयर के LLB एग्जाम्स होते हैं वो कवर करवा दिए जाते हैं, फाइन। तो आप लोग बेटा इस महापैक का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इस महापैक में ज़रूर एनरोल कीजिए ताकि आपका जो लीगल करियर में जो आपका फेवरेट लॉ स्कूल है उसको ज्वाइन करने का जो सपना है वो साकार हो सके, ठीक है। सो आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड बेस्ट फैकल्टी का जो गाइडेंस है वो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। ये ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन यहाँ पे जो बेटा प्राइस मेंशन होगा एग्जैक्टली इसको पे नहीं करना है, आपको यूज़ करना है कोड AK Live। इस कोड को आप लोग यूज़ करेंगे और आप लोगों को मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। सो AK Live कोड यूज़ करना नहीं भूलना है। इसके अलावा बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर जो है, ठीक है। सो आपको बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर जो है नंबर में आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं, फाइन। तो आपके सारे डिटेल्स जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड, बैचेस से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारे जो है इस नंबर पर कॉल करने से आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा बेटा हमारा जो ये ईमेल आईडी है, ठीक है, आप इस ईमेल आईडी पे भी मुझे मेल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको डाउट है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।